नमस्कार बच्चों। तो आइए अब हम आपको पुनः अपने क्वेश्चन आंसर के संसार में लिए चलते हैं। एमएफए एंट्रेंस की तैयारी के लिए आप सभी लोग अत्यंत व्याकुल हैं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपके माथे पे परेशानी आ गई होगी। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई अस्त व्यस्त रही है और फिर से जब डेट अनाउंस हो गया है तो पढ़ने में तो मुश्किल आएगी, लेकिन आइए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो आज में पहला प्रश्न है, मुगल काल से है ये। अधिकांश मुगल कालीन सभी कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग को। अधिकांश मुगल पोर्ट्रेट के चेहरे हैं 1 चश्म, 1.25 चश्म, 1.5 चश्म, 1.25 चश्म, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका आंसर है 1 चश्म। अधिकांश मुगल सभी जो बने हैं 1 चश्म चेहरे के में बने हैं, यानी एक आँख उनकी दिखती थी और नाक का आधा हिस्सा और होंठ का आधा हिस्सा, एक तरफ के कान पूरा दिखते थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, जहांगीरी चित्रों के विषय क्या हैं? तो जहांगीरी चित्रों के विषय हैं आखेट एवं यात्रा चित्र। जहांगीरी चित्रों में मूल रूप से आखेट एवं यात्रा चित्र भी बने हैं, दरबारी चित्र भी बने हैं, लेकिन आखेट के चित्र मुख्य विषय के रूप में केंद्रित हैं। मुगल चित्रों के रंग कौन कौन से हैं, या मुगल चित्रों के रंग कैसे हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुगल चित्रों के रंग कैसे हैं? तो मुगल चित्रों के रंग मीने के समान चमकदार हैं। मुगल चित्रों के रंग अस्थाई हैं और शीतलता लिए हुए हैं। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो भील जनजाति में लोग चित्र गुदवाते हैं, जिसे हम लोग गोदना भी कहते हैं, और आज टैटू के रूप में यह विशेष रूप से फेमस हो रहा है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप में अस्थियां रखी हुई हैं किसकी? सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई है? बुद्ध की, बुद्ध के शिष्यों की, सारिपुता और महामोगलायन की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सारिपुता और महामोगलायन की। दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। ऐहोल लेख निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल पर प्रकाश डालता है? इसमें कई राजाओं के नाम हो सकते हैं, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, सीधे सीधे आंसर बताऊंगा। ऐहोल लेख निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल पर प्रकाश डालता है? तो ऐहोल लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल पर प्रकाश डालता है। बागोर से चिन्ह प्राप्त हुए हैं किस चीज के? बागोर से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के चित्र प्राप्त हुए हैं, चिन्ह प्राप्त हुए हैं। वैदिक साहित्य में गणपति का संबोधन किसके लिए हुआ है? वैदिक साहित्य में गणपति का संबोधन किस देवता के लिए हुआ है? वैदिक साहित्य में गणपति का संबोधन इंद्र के लिए, बृहस्पति के लिए, ब्राह्मणस्पति के लिए तथा मरुत के लिए, इन चारों के लिए हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित इनमें से जो स्थान है लोथल, वो कहाँ स्थित है? देखिए, जो पहले प्रश्न में पूछता था उसको पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल स्थल स्थित है कहाँ पर? इसमें आंसर है इसका भोगवा नदी के तट पर। यद्यपि इसमें और भी कई है, नर्मदा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, जमुना नदी के तट पर और भोगवा नदी के तट पर। तो भोगवा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो लोथल स्थल है गुजरात में, वो स्थित है। मुगल शैली का प्रारंभ कब माना जाता है? तो मुगल शैली का प्रारंभ बाबर के समय से या हुमायूं के समय से कब से माना जाता है? तो मुगल शैली का प्रारंभ जब चित्रों की बात हम करते हैं तो बाबर का पूरा पीरियड जो है युद्ध में बीता था।
वो अपने साथ चित्रकार वगैरह लाए थे, लेकिन हुमायूं के समय से ही मुग़ल शैली के संदर्भ में हम विकास मानते हैं। मुग़ल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय से हुआ। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है, चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता में स्थित है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर का राज्याभिषेक दरबारी चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मुगल सिंहासन पर जहांगीर का राज्याभिषेक चित्र अबुल हसन ने बनाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध किस वंश के शासकों से है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का संबंध पल्लव वंश के शासकों से है। किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरे गुंबद का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति का समय क्या है? दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति का समय 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक है। सोहन संस्कृति का समय कौन सा है? सोहन संस्कृति का समय पुरापाषाण काल माना जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित हुआ? तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा निर्मित हुआ। इसके बाद पुनः मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।